वृत्त का त्रिज्य खंड क्या है? त्रिज्य खंड। पीछे भी पढ़ा चुके हैं। पीछे भी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं इसके बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने बता दिया है। यहाँ पे हमको पढ़ना है त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग अच्छे तरह से। सबसे पहले नंबर हमारा क्या होगा? ये हमारा वृत्त हो जाएगा। क्या होगा? वृत्त होगा। वृत्त के अंदर ये क्या हो गया? हमारा सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया तो सेंटर पे आपको ये चीज़ें क्या करेगा? इस सेंटर से मतलब केंद्र पे अंतरित जो थीटा कोण रहेगा उसी के द्वारा परिधि पे काटेगा। ये क्या करेगा? काटेगा। चाप की लंबाई क्या होती है? तो जो परिधि पे कटा हुआ भाग होता है वृत्त के केंद्र द्वारा अंतरित कोण के द्वारा, वही हमारा क्या होता है? चाप की लंबाई होती है। समझ में आई बात? वही क्या होती है? चाप की लंबाई होती है। मतलब इस सेंटर पे हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया, तो ये हमारा क्या हो गई? चाप की लंबाई हो गई। चाप की लंबाई हो गई। अब ये आता कैसे है? तो कब आएगा? सेंटर पे निर्भर करेगा ना। एंगल देखो भाई, एंगल जब भी बनाओगे हाई बनाओगे, कै अंश का होगा? मान के चलो कि 30 अंश या 40 अंश का होगा। नापा तो है नहीं, अनुमानता बता रहे हैं आपसे। यदि आपका यही ऐसे बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, तो ये बताओ हाई थीटा का कोण क्या कर रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जब थीटा का कोण बढ़ेगा तो हाइयो तो बढ़ेगा, हाई चाप की लंबाइयों तो बढ़ेगा। ऐसे तो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? कोण के ऊपर। वो कौन सा कोण? केंद्र के द्वारा, केंद्र पर अंतरित कोण के द्वारा। समझ में? जो केंद्र पे हमारा कोण बन रहा है उसके द्वारा हमको क्या कर रहा है? ये पता चल रहा है कि मतलब ये परिधि पे जो कोण है, अरे चाप की लंबाई है, वो क्या कर रही है? हमारी बढ़ रही है। समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं। तो ऊपर में चलो, अब ये तो चीजें हो गई हमारी, ठीक है। अब ये समझ में आना कि चाप की लंबाई होती क्या है, ये समझ में आ गया। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? थीटा के ऊपर। किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो होगा हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। ये भी हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारे चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल। अब देखो चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई वही होता है जैसे हमने पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या करते हैं? क्षेत्रफल। तो देखो ये जो है अभी हम तुमको बता रहे हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये तो बताए ना, चाप की लंबाई वाला नहीं ना था? अगली बार नहीं ना बताए थे आप लोगों को? भी टॉपिक ये नई न्यू टॉपिक है। चाप की लंबाई वाला नहीं बताए होंगे, सिर्फ हाई बताए होंगे। यही बताया ना, ये वाला नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? हमारा पाई आर स्क्वायर है। क्या है? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर था तो हमको क्या मालूम करना था? ये वाला पार्ट मालूम करना था कि आई कितना भाग है, ये वाला भाग कितना है। ठीक है, समझ में आया ना? तब क्षेत्रफल निकलेगा। क्या करेगा? क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अब हमको जो भाग निकालना है वो ये वाला भाग नहीं निकालना है। इस परिधि पे हाई जो है, हाई काय मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये हमको निकालना है। क्या करना है? ये निकालना है। तो ये बताओ ये किस पे चल रहा है? परिधि पे चल रहा है। परिधि का कटा हुआ भाग है ये वाला। कौन सा भाग है? परिधि पे कटा हुआ भाग है। और ये कौन सा था? क्षेत्रफल। मतलब जो इसका वृत्त के अंदर का भाग है ये वाला, वो क्षेत्रफल का कटा हुआ भाग है। समझ में आना? तो अब यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, चाप की लंबाई बराबर एल बराबर बनेगा थीटा बटा में 360 उसी तरह रहेगा, अगुड़े 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? अरे परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ये हो गया हमारा सूत्र।
समझ में आया ना। ये किसका सूत्र हो गया? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का। समझ में आया? तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो थीटा वाला कोण बन रहा है वो कितना बनना है? 45 अंश बोलना है। कितना बनना है? 45 अंश। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया? 45 अंश। समझ में आया? आगे चलिए, तो कोण बनाती है, तब चाप की लंबाई, हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है आपको। समझ में आया ना? तो आप क्या करेंगे? चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे? चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। आर आपको दिया है, त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर इक्वल टू कितना है हमारा? 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेमी। इसके बाद हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। पहले चाप की लंबाई निकालना, तो चाप की लंबाई L बराबर होता है थीटा बटा में 360, इसके बाद होता है गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है ना इतना। अब यहाँ पे मान यही रख लें कि यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, यहाँ पे आ जाइए। देखिए मान यहाँ हम रख रहे हैं, तो L बराबर यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, बटा में ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, गुणे 2 पाई के वैल्यू कितने होंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, जब भी आएगा तो ध्यान यही रखना है कि हमेशा जो होगा आपका कोण जो होगा हमेशा क्या होगा? ये जो त्रिज्या होती है ना, 7 के भी टेबल में आता है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, ऐसे ही आएगा। ये 7 का ही टेबल में आता है। इसका ट्रिक होता है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समझ में आया ना? तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा हो गया। यहाँ से हम लोग यही करेंगे कि ये जो है ये 9 से काट लो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 5 9 45, नहीं 9 5 45 और 9 चौको 36, ठीक है। ये नीचे क्या आ गया? 0 40 हो गया। अब फिर एक बार काट लो, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 आ गया, ठीक। ऊपर वाला में 7 चौक 28, 4 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए 2 एकम 2, 2 चौक को कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद है 2 दूना के 4 और ये कितना गया? 11। कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको भी काट सकते हैं। 2 दूना के 4, ये कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब देखो L बराबर हमारा क्या आ गया? ऊपर में क्या है? 11 गुणे 2 बराबर L बराबर हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना होगा? 22 सेमी। ये हमारा किसकी लंबाई हो गई? चाप की लंबाई हो गई। समझ में आया ना?